Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you chemical kinetics, but current lecture based on the initial rate method to determine rate law and order of reaction. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PBT, JEE, class 12th and other competitive examinations related to chemistry. You understand and see my lectures up to the end. Please comes on the first slide. Rate law and order of reaction. रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इसको प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है और बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। आप इसको समझ चुके होंगे, पर यहाँ पर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य अलग है कि यहाँ पर मैं आपको इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिए क्योंकि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन रेट लॉ फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट ROR डिनोटेड बाई स्मॉल r इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। द मीन्स ऑफ इनिशियल समझिए K rate constant, X order of reaction with respect to A, Y order of reaction with respect to B। यहाँ पर जो WRT मैंने इसको लिख दिया है, ये है with respect to X + Y = N overall order of reaction। लाइक एंड सब्सक्राइब टू वीडियो। आप जो है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो विद मैटर देता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक न्यूमेरिकल है, आप उस न्यूमेरिकल को देखिए, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखने में आपको ये लगेगा पता नहीं ये कितना टफ होगा, परंतु इसका एक शॉर्टकट वे भी बताऊंगा। उस शॉर्टकट वे से आप इस न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे में हल कर सकते हैं। आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा न्यूमेरिकल कहाँ हल हो गया, कैसे हल हो गया। तो पहले आपको देखिए 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आप इस टेबल को देखिए, इनिशियल A 0.1 0.1 0.2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 0.2 0.1 इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³, 4 × 10⁻³। यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो ये न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। और आपको क्या करना है, फाइंड करेक्ट रेट लॉ। करेक्ट रेट लॉ को फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इतना आपको निकालना है। तो अब आइए इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, R = K A की पावर x B की पावर y। अब इस न्यूमेरिकल के अनुसार हम लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या है, R रेट ऑफ रिएक्शन। तो नंबर 1 से चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ये हमने लिख दिया, इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ
ऑफ ए की पावर एक्स, ये आपको यहाँ दिया हुआ है 0.1 पावर एक्स, यहाँ पर बी का दिया है 0.1, तो 0.1 पावर वाई, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिख गया ये। ऐसे ही आपको इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको रेट ऑफ रिएक्शन ये दे दिया 1.1 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई आप यहां से ले सकते हैं। ए की पावर एक्स 0.1 की पावर एक्स 0.2 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 पर आते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -3, आर की वैल्यू है ये, इक्वल टू के 0.2 की पावर एक्स, यहां से लेंगे आप। कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1 की पावर बाई, आप यहां से लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आप यहां से इसको लिख सकते हैं। यहां पर तक आपको कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूमेरिकल में दिया है उसको आपको उतार देना है यहां पर आकर के। अब आप ये देखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। अब हमको यहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब तक आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं मिलती है तब तक आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर अब आप देखिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपका ये है और इक्वेशन 2 आपका ये है। तो आप यहां से अब देखेंगे तो के से के कट जाएगा, 0.1 की पावर एक्स और 0.1 की पावर एक्स ये दोनों कट जाएंगे। y 0.1 की पावर y और 0.2 की पावर y ये नहीं कटेगा, तो ये हमने लिख दिया 2 इक्वल टू 1/2 की पावर y। इसको आप हल करिए, 2 इक्वल टू 2 की पावर -y और y इक्वल टू -1। ये आपके y की वैल्यू निकल के आ गई। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 है, ये 2 कहाँ से आ गया, जब आप इतने का भाग इसमें देंगे, ये इसमें इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ इसका भाग जब इसमें दिया जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 में 1 इंटू 10 की पावर -3 का भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा। तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई 1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग देंगे आप, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो ये देखिए 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के। ये के क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट को हम यहां से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3, ए की पावर 1, बी की पावर -1। यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको पता है एक्स प्लस वाई, तो ये आपके पास x है और ये आपका y है, तो 1 इनको दोनों को जोड़ दो, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, यानी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। और रेट कांस्टेंट आपका ये आ गया था 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के। ये इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है, उस शॉर्टकट मेथड को देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे निकालते हैं। इनिशियल रेट मेथड है वो, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं, उस पर आप हम देखते हैं कि इनिशियल रेट मेथड से इसको कैसे हल कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्टेस्ट वे है और उस शॉर्टेस्ट वे से इसको हम बहुत इजी वे में हल कर लेंगे। वही न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए
0.1, 0.1 जब हम दोनों को लेते हैं तो इनकी वैल्यू सेम है, यानी ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। और जब बी पर आते हैं तो 0.1 से इसका जो कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाता है, 0.2। तो यानी 0.1 से जब 0.2 बढ़ जाएगा तो यानी ये डबल हो गया, ये आप देखें ये डबल हो गया। और जब रेट ऑफ रिएक्शन पर जाते हैं हम तो 2 × 10⁻³ से घट करके ये हो जाता है 1 × 10⁻³, यानी ये इसका हाफ रह जाता है। तो अब आप ये समझें यहाँ पर जो कुछ घटना घटी वो केवल बी की वजह से घटी हुई है, क्योंकि ए कांस्टेंट है। बी की वजह से ये घटना घटी क्योंकि ये हाफ रह जाता है, हाफ रह जाता तो आर इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी की पावर -1। अब हम ये देखते हैं, यहां पर ये देखेंगे ये बी है, बी फर्स्ट पॉइंट इसका 0.1 से बढ़ करके ये 0.1, ये फर्स्ट और थर्ड सेम हैं, तो यानी ये कांस्टेंट हैं। और जब हम इसमें आते हैं ए में तो ये देखिए फर्स्ट कितना है इसका 0.1 और ये थर्ड कौन सा कितना है इसका 0.2, तो ये यानी इसका जस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, आप ये हो जाता है 2 × 10⁻³ से बढ़ करके ये 4 × 10⁻³ हो जाता है। तो यानी ये इसका डबल हो जाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1। अब इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे आर इक्वल टू के A⁻1 B⁻1 2 × 10⁻³ इक्वल टू के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर -1। के इक्वल टू 2 × 10⁻³ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा x + y, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड से आप ए और बी के कंपैरिजन करके और उसके कंपैरिजन में आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करके इसको पूरा निकाल सकते हैं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही ये एक अगला न्यूमेरिकल है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। ये अगली रिएक्शन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है ये वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a 0.2, 0.2 और 0.4। ये b की है 0.1, 0.2 और 0.2। यहाँ पर है ये 1 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और ये 0.25 × 10⁻³ ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड को तो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, केवल यहाँ पे इसका ट्रेडिशनल मेथड है उसको आप देखिए R इक्वल टू के A⁻x B⁻y। अब आपको प्रत्येक का यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। ये आपको R की वैल्यू ये दी हुई है, तो R 1 × 10⁻³ इक्वल के A दे दिया है आपका 0.2⁻x 0.1⁻y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखिए 4 × 10⁻³ ये दिया हुआ 4 × 10⁻³ इक्वल टू के 0.2 यहाँ लिख दिया, ये 0.2⁻y इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर लिखते हैं हम थर्ड को, R कितना है 0.25 × 10⁻³ 0.25 × 10⁻³ इक्वल टू के
इनिशियल ए 0.4 की पावर x, 0.2 की पावर y, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप इस न्यूमेरिकल को भी उसी मेथड से हल कर सकते हैं जिससे ये पिछले वाले मेथड मैंने यूज किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आप देखें x बराबर -4। अब आप देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये 4 × 10⁻³ इक्वल टू k, 0.2 की पावर -4 और 0.2 की पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा x + y इक्वल टू -4 + 2 इक्वल टू -2। ये आंसर है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए कि शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे निकालते हैं। तो वही है जो मैंने अभी बताया है। देखिए शॉर्टकट मेथड पर चलते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं इनिशियल ए पर, आप फर्स्ट और सेकंड देखिए 0.2 और 0.2, यानी ये कांस्टेंट है। जब हम बी पे देखते हैं 0.1 से ये बढ़ के कितना हो जाता है, 0.2 हो जाता है, यानी ये 2 गुना हो गया। ए में कोई बदलाव नहीं हुआ और बी जस्ट इसका कंसंट्रेशन 2 गुना हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ा, रेट 0.1 × 10⁻³ से बढ़कर के 4 × 10⁻³ हो गया, यानी कंसंट्रेशन इसका 4 गुना बढ़ के तैयार हो गया, 4 टाइम इंक्रीज कर गया। इसको हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे लिख दो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A कंसंट्रेशन A की पावर -4। अब इसको हम -4 कहाँ से आया है इसको हम देखते हैं। अब ये आप देखिए 0.2 और 0.4, यानी ए में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 से 4 गुना, 2 से 4 हो गया, यानी 2 गुना बढ़ जाता है, डबल हो गया, यानी 0.2 से 0.4 डबल हो गया। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, 0.2 ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप ये देखिए ये 4 × 10⁻³ से बढ़कर के इसका रेट ऑफ रिएक्शन 0.25 यानी 16 गुना डिक्रीज कर जाता है, ये 16 गुना घट जाता है। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना डिक्रीज कर जाता है। तो ये हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A⁴। तो ये क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल A⁻⁻4। अब आप यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार देखिए R = K A⁻⁻4 B⁻2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N = x + y। तो -4 + 2 = -2 आंसर, ये इसका आंसर है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो के डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के अंत में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उस लिंक को आप क्लिक करके वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। तो इससे पिछले वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दिया है। और यहाँ पर इनिशियल रेट मेथड से रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है जिसके द्वारा हमको पूरा पता चल जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।